खबर शामिल करते हैं कराची से। रिपोर्ट हाकिम अली दिल के मुताबिक 22 अगस्त को जब कराची प्रेस क्लब में पाकिस्तान मुखालिफ नारे लग रहे थे तो तालियां बजाने और हामी भरने वाला करीम वल अब्दुर्रहमान 2018 में ज़िमनी इंतखाबात के कैंडिडेट जावेद शेख, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के कैंपेन चलाने वाले नहतरमा परवीन मुगल भुट्टो इरमवाली के दस्तरखान पर खड़े होकर कलदम शख्सियत अल्ताफ हुसैन जिंदाबाद के नारे बुलंद करने वाला करीम वल अब्दुर्रहमान, जिसको DSR 82 जावेद ने मंशियात से भरा हुआ रिक्शा अपनी तहवील में ले लिया था और उसका मालिक अब्दुल करीम वल्द अब्दुल रशीद की तलाश जारी थी। मुत्तहिदा लंदन के हामी माफिया इंतजामिया इन सब लोगों के सियारो चेक कर रहे। ये रेंजर्स के हाथों गिरफ्तार होकर जेल काट कर आए हुए लोग हैं। 27/10/202 को रूबी नाज की बॉडी को जबकि एम्बुलेंस और पुलिस मोबाइल खुद साख्ता रिश्तेदार कहलवाने वाला फ़हीम वल अब्दुल गफूर जना हॉस्पिटल लेकर रवाना हुए तो MLO सामने लाई गई, न पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तखमीन की पर्ची पर हादसा और तिबी मौत लिखा हुआ है तो फिर रूबी नाज का भांजा कहलाने वाला फ़हीम वल्द अब्दुल गफूर ने पुलिस को 174 की कार्रवाई करने से क्यों रोका? कार्य सरकार में रुकावट क्यों डाली गई? जबकि 2012 में रूबी नाज ने अपने मकान कब्जा करने और मरवी नाज को मारने के खिलाफ फ़हीम नामी शख्स और उसके वालिदा के खिलाफ दरख्वास्त 82 यूनिट मुत्तहिदा को देकर अपना मकान खाली करवाया था और फ़हीम के वालिद अब्दुल गफूर के इंतकाल और फ़ौरन बाद फ़हीम नामी कब्जा माफिया का सरगिरानी और ये अब्दुल गफूर के मकान को कब्जा करने की कोशिश की। वहाँ पर भी फ़हीम वल्द अब्दुल गफूर कब्जा माफिया को नाकामी हासिल रही।